रैंक वेदा 360 आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि अपने घर के एक सुरक्षित कमरे में बैठे हुए हैं। आपने ना कोई संदिग्ध फाइल डाउनलोड की है और ना ही किसी अनजान लिंक पर क्लिक किया है। बस आपने एक सामान्य सी वेबसाइट खोली है और उसी क्षण आपका पूरा डिजिटल अस्तित्व यानी कि आपका बैंक खाता, आपकी निजता, आपके निजी डॉक्यूमेंट्स और आपके पासवर्ड किसी और के कंट्रोल में चले जाते हैं। ऐसी घटना को कहा जाता है जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट। और एक एक्सप्लॉइट या उस वेनेबिलिटी का उपयोग करने लगता है जिसके बारे में सॉफ्टवेयर कंपनी को भी अभी पता नहीं है, तो इसे कहा जाता है जीरो अटैक। हुआ यह है कि गूगल ने 15 मार्च 2026 यानी कि परसों अपने ब्राउज़र के लिए एक रेड अलर्ट सिक्योरिटी अपडेट जारी किया है। और यह लगभग दुनिया के लगभग 3.5 अरब उपभोक्ताओं के लिए जारी किया गया है। और यह केवल एक तकनीकी बग नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि 21वीं शताब्दी के एक नए युद्ध का संकेत है। और यह एक ऐसा युद्ध है जो दिखाई नहीं देता है, एक इनविजुअल वार। आज हम विश्लेषण करेंगे कि एक कैसे एक साधारण ब्राउज़र वेनेबिलिटी किसी देश की नेशनल सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकती है और क्यों से साइबर सिक्योरिटी अब केवल आईटी का विषय नहीं रहा, यह हमारे आम जीवन और नेशनल सिक्योरिटी तक जुड़ता रहा। देखिए, साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में एक शब्द इस्तेमाल होता है और हर वेनेबिलिटी को इसी शब्द से पहचान दी जाती है और वह शब्द है सीवीई। सीवीई मिस कॉमन वेलनेबिलिटीज एंड एक्सपोजर्स। यह जो सीवी होता है एक प्रकार का ग्लोबल कैटलॉग होता है जिसे मेंटेन किया जाता है MIT कॉरपोरेशन के द्वारा। यह किसी सॉफ्टवेयर में फ्लो को दिखाता है और उसके एक तरीके से इसे एक यूनिक आइडेंटिफायर दिया जाता है। जिस प्रकार से गूगल ने दो सीवीए के नंबर जारी किए हैं, सीवी 2026 3909 और 3910, महत्वपूर्ण रूप से ये नंबर्स केवल टेक्निकल रेफरेंस नहीं है, वास्तव में यह साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम की ग्लोबल कोऑर्डिनेशन लैंग्वेज है। इसी आइडेंटिफायर के माध्यम से गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसी, रिसर्च टेक्नोलॉजीज कंपनीज पूरी दुनिया में वेनेबिलिटीज को ट्रैक करती है। अब सवाल यह है कि यह वेनेबिलिटीज वास्तव में काम कैसे करती है। देखिए, सिक्योरिटी रिसर्च के अनुसार यह जो वेनेबिलिटीज है यह एक क्लास से जुड़ी हो सकती है जिसे कहा जाता है यूज आफ्टर फ्री बग। आसान भाषा में इसे समझिएगा, जब कोई प्रोग्राम मेमोरी का एक हिस्सा इस्तेमाल करता है, ठीक ठीक है, तो उसके बाद उसे फ्री कर देता है और तो उस मेमोरी लोकेशन को थ्योरेटिकल फिर से एक्सेस नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर प्रोग्राम गलती से फिर उसी फ्री मेमोरी को फिर से एक्सेस कर लेता है तो अटैक उस मेमोरी स्पेस में अपना मेलेशियस डेटा इंजेक्ट कर देता है और यहीं से शुरू होता है मेमोरी करप्शन। और यही करप्शन आगे चलकर इनेबल कर सकती है रिमोट कोड एग्जीक्यूशन को, आरसी को। और यानी कि हैकर जो है वो आपके डिवाइस में मौजूद हुए बिना भी आपके सिस्टम के कोड को एग्जीक्यूट कर सकता है। यही कारण है कि मेमोरी सेफ्टी बग्स जो होते हैं वह साइबर सिक्योरिटी में सबसे खतरनाक माने जाते हैं। अब मुद्दा यह है कि वेलनेरेबिलिटी इतनी बड़ी खबर क्यों बन गई, क्योंकि यह जब जुड़ी हुई है गूगल क्रोम से। दुनिया के लगभग 65% से अधिक जो ग्लोबल ब्राउजर मार्केट का हिस्सा है उस वह क्रोम के पास है। वह क्रोम केवल एक ब्राउजर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यह दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल गेटवे भी है। और आपकी ईमेल हो, क्लाउड डॉक्यूमेंट्स हो, ऑनलाइन बैंकिंग हो, गवर्नमेंट सर्विसेज हो, सोशल मीडिया हो, सब कुछ इसी ही गेटवे से होकर गुजरती है। और अगर गेटवे ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो पूरी डिजिटल इकोसिस्टम भी खतरे में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि एक डिफिकल्ट जीरो डे अटैक अक्सर एक एक्सप्लॉइट चेन के माध्यम से कैसे काम करता है। एक पूरी चेन एस्टेब्लिश होती है। इसमें जो सीक्वेंस में अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार होते हैं। सबसे पहले एक मेलेशियस वेब पेज लोड किया जाता है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट बेस्ड मेमोरी करप्शन किया जाता है। स्टेज 3 में ब्राउजर सैंडबॉक्स एस्केप किया जाता है और स्टेज 4 में प्रिविलेज एस्केलेशन करने के बाद लास्ट में जो सबसे लास्ट प्रोसेस होता है वह रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया होती है, RCE की प्रक्रिया होती है, जो मैंने अभी आपको समझाई थी। इस प्रक्रिया के बाद इतना करने का अटैकर इस प्रक्रिया के बाद इतना करने के बाद अटैकर को मिल जाता है डिवाइस का पूरा एक्सेस। यह सरलेंस की कैपेबिलिटी और डाटा एक्सप्लोइटेशन का पावर है। और कई बार जब जब वो ऐसा कर रहा होता है तो यूजर्स को इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं होता है। अब आते हैं इसके दूसरे महत्वपूर्ण पहलू पर, वह है जियोपॉलिटिक्स। आज जो जीरो डे वेलनरेबिलिटीज है साइबर वर्ल्ड्स के लिए स्ट्रेटेजिक वेपन्स बन चुके हैं।
आप कल्पना करिए कि डार्क वेब मार्केट में एक पावरफुल जीरो डे एक्सप्लॉइट की कीमत लगभग 10 लाख से 20 लाख मिलियन डॉलर तक हो सकती है। और इन्हें खरीदने वाले केवल साइबर क्रिमिनल्स नहीं होते, इनके कई बार खरीदार होते हैं स्टेट एक्टर्स, यानी कि देशों के इंटेलिजेंस एजेंसी। अगर आप किसी एजेंसी के पास ब्राउजर एक्सप्लॉइट करने की ब्राउजर लेवल का एक्सप्लॉइट क्षमता हो जाए तो वह दुनिया के किसी भी डिप्लोमेंट जर्नलिस्ट, मिलिट्री ऑफिशियल्स ऑफिशियल्स की जासूसी कर सकती है। इस संदर्भ में अक्सर एक तुलना की जाती है कि पेगास स्पाईवेयर आपने सुना होगा उससे, लेकिन ब्राउजर एक्सप्लॉइट उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह सभी इंटरनेट के गेटवे को ही टारगेट कर देता है और इसलिए यह एक बड़ा, कह सकते हैं, ग्लोबल जासूसी का मेथड बन जाता है और इसकी डिमांड लगभग हर जगह पर होती है और बहुत ब्लैक मार्केट में, डार्क वेब मार्केट में इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अब इन सब चीज़ों को जानने के बाद मुद्दे पर आते हैं और मुद्दा यह है कि भारत के लिए इसका क्या महत्व है, समझिएगा। देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल सोसाइटी में से एक है। हमारे पास लगभग 85 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं और तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल इकोनॉमी का एक बड़ी इकोनॉमी है। और दुनिया का सबसे बड़ा हमारे पास है रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, यानी कि यूपीआई, जो हम इस्तेमाल करते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ऐसे में साइबर वेंडेबिलिटी केवल एक टेक्निकल इशू नहीं रह जाता, भारत के लिए यह एक प्रकार से नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बन जाता है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अवधारणा भी उभरती है जो हमें इन समझनी चाहिए, और वह डिजिटल कोलोनाइजेशन, जब कोई देश सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरी तरीके से विदेशी टेक कंपनीज पर निर्भर हो जाता है तो उसकी डिजिटल सोनिटी स्वतः ही कमजोर हो जाती है। और भारत को अब डिजाइनस, साइबर सिक्योरिटी रिसर्च, सिक्योर साइबर ब्राउजर इकोसिस्टम, नेशनल साइबर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पर गंभीरता से ध्यान देना होगा, क्योंकि इनके बिना हमारी डिजिटल इकोनॉमी शेप और साउंड नहीं रह सकती। गूगल ने इस जो वेनेबिलिटीज के लिए सिक्योरिटी पैच जारी किया है उसके लिए आपको क्या करना है यह भी जानिएगा। आपको अपना ब्राउजर तुरंत ही अपडेट कर देना है। चलिए, लेकिन इस घटना का असली सबक है जो है वह तकनीकी नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक है। भविष्य के युद्ध शायद टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़े जाएंगे, वे लड़े जाएंगे एल्गोरिदम से, एक्सप्लॉइट से और जीरो डे से, कोड से। तो आज साइबर सिक्योरिटी से। सिक्योरिटी सिर्फ आईटी प्रोफेशनल का विषय नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक जिम्मेदारी दोनों का हिस्सा बन चुकी है। याद रखिए, युद्ध के नए फ्रंट लाइन्स जो हैं वह अब कहीं दूर नहीं है, वह अब आपके हाथ में है। मौजूद आपका स्मार्टफोन ही है और यही है आज का नया फ्रंट लाइन। आप भी अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताइए। मैंने प्रयास किया कि टेक्निकल और काफ़ी गंभीर मुद्दे को आसान भाषा में आपको समझाने का अगर आपको बेहतर लगा हो तो अवश्य कमेंट करें। अपने विचार जरूर साझा कीजिए इस विषय के बारे में। तो सभी लोगों को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। रैंक वेदा, आपका सिलेक्शन हमारी पहचान। जय हिंद।